अगर मैं आपसे कहूं कि गुजरात आ रहे जहाज को ट्रंप ने बीच रास्ते पर ही क्यों उड़वा दिया। अरे वो ट्रंप जो कि कह रहा था कि हम जल्द ही युद्ध खत्म करने वाले हैं, वो अब भारत के जहाज को उड़ाने लगा है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार ये जहाज किसने उड़वाया? ट्रंप ने उड़वाया कि ईरान ने उड़वाया कि किसी अन्य देश ने उड़वाया? ये जहाज कहां पर उड़ाया गया? कौन सा ऐसी जगह थी जहां पर उड़ाया गया? अभी आप सुनोगे ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि आखिरकार इस जहाज को किसने उड़ाया। आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना उसने नहीं उड़ाया। कहते हैं कभी कभी दोस्त ही आपके पीछे खंजर घोंप देता है ना, वैसे ही सेम भारत के साथ हो चुका है। क्योंकि इस जहाज को ट्रंप ने नहीं उड़वाया है, इस जहाज को किसी और ने उड़वाया है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये जहाज कहां उड़ा है और ये जहाज का नाम क्या था। तो इस जहाज का नाम क्या था तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, लेकिन जहाज उड़ा कहां पहले वो देख लेते हैं। ये देखने की कोशिश करोगे तो ये जहाज थाईलैंड से आ रहा था। ये कार्गो शिप थी, यहां पर काफी ज्यादा सामान भरा हुआ था, भारत आ रहा था। अब ये जहाज कहीं और नहीं पहुंचा था। ये जो खलीफा पोर्ट आपको दिख रहा है, यहां पर जहाज पहुंचा था और यहां से जहाज निकलना चालू किया था। ये यूएई है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। यहां से जहाज निकलना चालू किया था और ये जहाज कुछ इतना बड़ा था। अगर थाई नौसेना के हिसाब से माने तो ये जहाज लगभग 178 मीटर लंबा था और वजन देखा जाए तो 30,000 टन था। इस जहाज के अंदर भारत के कई सारे सामान भरे हुए थे, जो कि भारत के अंदर जो गुजरात में एक पोर्ट है, जो पोर्ट का नाम कांडला है, यहाँ पर आकर उतरने वाला था। तो यहाँ से ये जहाज निकलता है खलीफा पोर्ट से, यूएई से, और फिर आगे जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ओमान का खसाब नाम का एक पोर्ट है और इसी पोर्ट के ही सामने इसे उड़ाया गया था जहाज को। लेकिन ओमान की अगर आप नीयत देखोगे तो कितनी अच्छी है भाई साहब। उसके लोग इस शिप के पास जाते हैं। इस शिप के अंदर लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि अभी 23 लोग थे और उस 23 लोगों में से ओमान ने 20 लोगों को बचा लिया, लेकिन 3 लोग अभी लापता हैं। अब वो लापता हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई थी या सबमरीन से अटैक किया गया था या मिसाइलें मारी गई थी, जिसकी वजह से 3 लोगों का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन 23 में से 20 लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन हाँ, शिप पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जो भारत सामान आने वाला था वो खराब हो चुका है। अगर आप इस मैप में देखने की कोशिश करोगे तो देखो ना यार, ये आपका यूएई है, यहाँ से वो जहाज निकलना चालू हुआ। ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहीं पर ही आपका ओमान है। ओमान ने यहाँ से देखा कि यहीं पर ही इस जहाज को उड़ा दिया गया। अब यहाँ से ये जहाज आने वाला था यहाँ भारत के गुजरात के कांडला पोर्ट तक, यहां तक आता, लेकिन बीच में उड़ा दिया गया। और ये जहाज, इससे कोई भी भाई साहब, कोई भी इसका युद्ध से कोई ताल्लुकात नहीं था। न इसके अंदर हथियार न बम कुछ नहीं भरे गए थे। ये भारत आने वाला था, जैसे नॉर्मल ट्रेड होता है, जैसे व्यापार होता है नॉर्मल, उसी तरीके से सब कुछ हो रहा था। लेकिन कमबख्तों ने भाई साहब बीच में इसे उड़ा दिया और उड़ाने के बाद भारत को तो नुकसान हुआ, साथ साथ कुछ जाने भी जा चुकी हैं और उसी के साथ साथ आपके थाईलैंड का भी नुकसान हुआ, क्योंकि ये जहाज कहीं और का नहीं बल्कि थाईलैंड का था। अगर मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूं तो आपको कुछ इमेज इस तरीके से दिखती हुई दिखाई देंगी कि ये आपका जहाज है और इस जहाज पर अटैक होता है और अटैक होने के बाद ये जहाज पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बीच पानी के अंदर आपको डूबता हुआ ये जहाज पूरी तरीके से दिखाई देगा। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है मयूरी नारी। मयूरी नारी नाम का ये जहाज था, जो कि अब डूब चुका है। देख सकते हो कितना खतरनाक क्षतिग्रस्त हुआ है। और अगर हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही ये ब्लास्ट हुआ था और फिर उसके बाद खत्म हो चुका था। ये इंडिया आ रहा था और इंडिया आ रहे जहाज को अब टारगेट बनाया जा रहा है। क्योंकि जानते हो ऐसा क्यों किया जा रहा है यार? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि भारत आगे आने वाले समय का एक उभरता हुआ सितारा है, एक उभरता हुआ इकोनॉमी है और सब सोच रहे हैं कि कैसे भी करके भारत को इस युद्ध के अंदर चपेट में ले लिया जाए। और अगर भारत को ले लिया जाएगा तो ये युद्ध कहीं और ही डायरेक्शन में चला जाएगा। और इस पर कौन अटैक किया है ना, आप अभी विश्वास नहीं मानोगे, इस पर अटैक किया है आपका ईरान। अरे वो ईरान जिसे आप और हम काफी अच्छा माना करते थे, उसी ईरान ने इस पर हमला किया है। और यह हमारी बात आप भले न मानिए, लेकिन आप आर्टिकल्स में देख सकते हो ईरान ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी अभी ले ली है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि ट्रंप ने हमला करवाया है, गलती से करवा दिया होगा, लेकिन नहीं भाई साहब, ईरान ने इस जहाज को मारकर गिराया है। जिससे ये पता चलता है कि अब ईरान भारत को खींचना चाहता है। लेकिन भाई साहब, अगर आप भारत को खींचना चाहते हो ईरान, तो ये समझ लो
तो मैं भी जो एटम बम, ये छुरछुरिया पड़ाका बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसका अब्बू भारत बनाकर बैठ चुका है। जो तुम ये हाइपरसोनिक अब बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके भी अब्बू भारत के अंदर तैनात खड़े हैं। जो तुम ये मिसाइलें फेंका करते हो ना, उसके भी अब्बू भारत के अंदर S-400 पहले से तैनात खड़ा है। तो भारत को यार इस चीज में लपेटने की कोशिश ना करो। अभी शेर सो रहा है तो आराम से सोने दो। अगर उसको छेड़ने की कोशिश की है तो ये युद्ध बहुत पास में ही है। पहले पाकिस्तान को लपेटा जाएगा, फिर उसके बाद आपको भी लपेट दिया जाएगा, अगर इतनी ज्यादा ही तंगी की जाएगी तो। देखो यार, थाई कंपनियां जो हैं वो अगर देखोगे तो स्वामित्व वाली मालवाहन जो ये जहाज थी, ये भारत आ रही थी कांडला बंदरगाह तक। मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया, और वहीं पर आकर रुकती और फिर वहां पर सारा सामान उमान उतरता। यहाँ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी देखोगे तो यहाँ पर जो थाई कार्गो शिप थी उसको हिट करके गिरा दिया गया है। 3 जो क्रू मेंबर्स थे अभी वो मिसिंग हैं, उनका अभी पता नहीं चला है। इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपका ईरान लिया है। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा सबके मन में खटक रहा होगा कि आखिरकार अब इसके बाद क्या, भारत ने क्या एक्शन लिया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और भारत का एक्शन सुन के तो अभी भी चौंक ही जाओगे कि भारत ने क्या कहा है। देखो यार, यहाँ पर थाई जो नौसेना है वो बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात जो कि बंदरगाह से वहां से निकलता है, जो कि मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि फिर उसके बाद भारत आने वाला था। कांडला जो भी भारत का है ना पोर्ट, वहां पर आकर उतरने वाला था। और फिर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको इमेज दिखाई देगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। क्या होगा भाई साहब, क्या भारत बदला लेगा कि भारत ने कुछ कहा है? उससे पहले इसको समझ लेते हैं ये ग्राफ क्या कहता है। देखो यार, असल में ये युद्ध से लेकर अभी तक की पूरी जानकारी है। 28 फरवरी के युद्ध चालू हुआ था, तब तुरंत ही जो ऑयल का दाम था वो $93 प्रति बैरल चला गया था। अरे वही जो आप एक कंटेनर नहीं देखते, उसी के एक बैरल कहा जाता है। वो अगर एक बैरल खरीदोगे इंटरनेशनल लेवल पर तो आपको $93 प्रति बैरल मिलेगा। अब उसके अंदर काफी ज्यादा लीटर क्रूड ऑयल भरा रहता है। लेकिन युद्ध के कुछ ही दिन बाद, लगभग 9 से 10 दिन बाद 93 से $116 प्रति बैरल जा चुका था। फिर बीच में ट्रंप एक बार अनाउंस करता है कि हाँ चलो युद्ध जल्द खत्म कर दिया जाएगा, वापस ये $89 तक आ जाता है। तो ये $89 आप सोच रहे हो अब सस्ता है, तो सस्ता नहीं है भाई साहब। असल में युद्ध के पहले अगर आप देखोगे 2-4 महीने पहले, तो यही चलता था $66 प्रति बैरल, यही चलता था $77 प्रति बैरल। लेकिन अब वही चल रहा है $89 प्रति बैरल। पहले तो $57 प्रति बैरल चलता था। लेकिन अभी जब इस भारत आ रहा था कार्गो शिप, जब उस पर अटैक हुआ तो ये वापस से बढ़ जा चुका है। अभी करंट में कितना चल रहा होगा, जब आप वीडियो देख रहे होगे थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन 90 के ऊपर जा चुका है वापस से, जो कि भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक काफी चिंताजनक वाली बात है। लेकिन अब भारत आ रहा कार्गो शिप था, उस पर भारत ने प्रतिक्रिया दे दी है। भारत ने कह दिया है कि देखिए, युद्ध करना हो करिए या भाड़ में जाइए। मतलब ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया, कहने का मतलब लगभग यही है कि भाड़ में जाइए, लेकिन भारत को मत चपेटिए। देखिए यार, यहाँ आप नौसेना को, आर्मी को चपेटो जितना आपको अपने में चपेटना है, लेकिन यार जो व्यापार हो रहे जहाज को, उसको क्यों चपेट रहे हो? उसने क्या किया है भाई साहब आपका? वो व्यापार हो रहा है, भारत के अंदर आएगा, उससे भी आपको दिक्कत होने लगी है। तो भारत का सिंपल से कहना है, और भारत ने चेतावनी भी दे दी है कि अब से भारत के कोई भी कार्गो जहाज पर हमला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ जाने भी गई हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा, लेकिन अगर अब हुआ तो उसकी भरपाई हम आपकी अच्छे से कर देंगे। बाकी एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या बताते हो कि भारत को इसका बदला लेना चाहिए कि नहीं। देखो, अगर भारत बदला लेने उतरा तो ये बात सही है कि भारत को काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है? और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।